फ्रेंड, दिस इज़ रॉबिन। दिस इज़ आवर सेकंड क्लास। इससे पहले हमने जो क्लास पकड़ी थी उसमें हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, थोड़ी सी सिलेबस के बारे में पढ़ा था और थोड़ी सी टिप्स के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम अपना पहला यूनिट शुरू करने वाले हैं, जो कि है एजुकेशन स्टडीज़ से। तो गाइस प्लीज़ बने रहिएगा, आप अभी रॉबिन क्लासेस के साथ हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है आज वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। उसमें से जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सांख्य फिलॉसफी के बारे में। प्लीज़ बने रहिएगा। सांख्य फिलॉसफी को पढ़ने से पहले गाइस आपको पता होना चाहिए फिलॉसफी क्या होती है। फिलॉसफी जो होती है वो टू ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुई है। जैसे कि फिलियोस एंड सूफिया। फिलियोस का मतलब होता है नॉलेज, फिलियोस का मतलब होता है लव, और सूफिया का मतलब होता है नॉलेज, और इसका और भी मतलब होता है लर्निंग और विजडम। ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है जिसमें हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कौन से आंसर्स? उन क्वेश्चनों का आंसर, जैसे कि लाइफ क्या होती है, वर्ल्ड क्या होता है, गॉड होता है कि नहीं होता है। तो इन तरीके के आंसर ढूंढते हैं हम फिलॉसफी में, तो उसे कहा जाता है फिलॉसफी। तो अगर हम देखें, फादर ऑफ ग्रीक फिलॉसफी जो थे वो थेल्स थे, फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी जो थे वो रेने डिस्क्रिट्स थे, और फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो थे वो यजनवल्क्य जो थे वो फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी थे। तो ये था अबाउट थोड़ा सा फिलॉसफी के बारे में और इंट्रोडक्शन। तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जिसमें से सबसे पहला स्कूल है वो सांख्य स्कूल है, जिसे फाउंड किया था महर्षि कपिला ने, और उन्होंने बुक लिखी थी सांख्य सूत्रा। उसके बाद जो दूसरा स्कूल था वो योगा था, योगा सूत्रा बुक थी, उनके फाउंडर थे महर्षि पतंजलि। उसके बाद जो हमारा है नया स्कूल जो था नया सूत्रा, वो गौतमा ने लिखा था। फिर ऋषिकेशा स्कूल, वो कनाडा ने लिखा था। उसके बाद महिमसा स्कूल, उसमें साबर स्वामी और कमरीला भट्टा आर एसोसिएटेड विद द महिमसा स्कूल। द मेन टेक्स्ट ऑफ महिमसा इज सूत्रा ऑफ जेमनी, रिटन अराउंड 3 सेंचुरी बीसी। फिर जो हमारा लास्ट स्कूल है वो है वेदांता स्कूल। वेदांता स्कूल जो है इट रेफर्स टू द फिलोसफी ऑफ उपनिषद कंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ वेदास। इसमें दिए गए इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ वेदास जो है वो वेदांता स्कूल में। इसके जो प्रोफाउंडर थे वो थे शंकराचार्य, जिन्होंने बुक लिखी थी, जिन्होंने काम किया हुआ है उपनिषद पर, ब्रह्मा सूत्र पे और भगवत गीता पर। तो ये थे हमारे 6 स्कूल्स ऑफ गाइज। ये ऑब्जेक्टिव्स में आता ही आता है इनमें से कोई ना कोई, कि सांख्य किसने, योगा किसने लिखा था। तो इस तरह से आप प्लीज़ इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखें सांख्य स्कूल होता क्या है और किसने दिया है। सांख्य स्कूल अगर बोला जाए इन 6 में से सबसे ओल्डेस्ट स्कूल जो है वो सांख्य स्कूल है। सांख्य का मतलब क्या होता है? सांख्य जो होता है संस्कृत वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है नंबर। इट मीन्स नंबर। इट इज़ कंसिडर्ड अ स्कूल विच इम्पार्ट्स नॉलेज ऑफ रियलिटी। ये एक ऐसा स्कूल है जो रियलिटी की नॉलेज देता है, एक ऐसी नॉलेज, एक परफेक्ट नॉलेज देता है सांख्य स्कूल जो है। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कौन सी नॉलेज देता है ये। जो सेज कपिला थे, जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा, इसके फाउंडर थे स्कूल के, और उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था सांख्य सूत्र। तो गाइस सांख्य जो है, सांख्य एक, इनमें से ऑब्जेक्टिव आता है कि सांख्य ड्यूलिस्टिक रियलिज्म है, प्लूरिस्टिक है और एथिस्टिक। तो मैंने ये तीनों लिखे हैं। सांख्य ड्यूलिस्टिक भी है, प्लूरिस्टिक और एथिस्ट है। सबसे पहले देखते हैं ड्यूलिस्टिक में क्या। सांख्य सिस्टम कंसिडर रियलिटी कंस्टिट्यूट ऑफ 2 प्रिंसिपल। सांख्य बोलते थे जो रियलिटी है वो 2 ही चीज़ें रियल हैं जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया हुआ है, जिनकी वजह से। एक थी पुरुषा, जिसका मतलब स्पिरिट, सेल्फ, और जो प्रकृति, मैटर, नेचर। तो प्रकृति और पुरुषा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इस सांख्य फिलॉसफी के। पूरी फिलॉसफी इस पे बेस्ड है। दे आर सपोज टू बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड एब्सोल्यूट। ये इंडिपेंडेंट और बिल्कुल एब्सोल्यूट है। तो सांख्य जो है एक प्लूरिस्टिक आल्सो है, ड्यूलिस्टिक के साथ ये प्लूरिस्टिक भी आती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी, पुरुषा इज नॉट वन बट मैनी। पुरुषा जो है, जो हमारी सोल है, वो एक नहीं, स्पिरिट जो है वो बहुत सारी होती हैं। इसीलिए इसको प्लूरिस्टिक भी कहा जाता है। इट इज़ एथिस्टिक, क्योंकि सांख्य जो बोलते थे वो गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, वो एथीस्ट थे, वो ईश्वर गॉड पे बिलीव नहीं करते थे।
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू सांख्या क्या था। वो 3 सोर्स पे बिलीव करते थे। सबसे पहला था प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम अपने सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। एनी ऑब्जेक्ट कैन बी नोन ओनली व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द आई, एयर, नोज़। तो किसी थ्रू आँख के ज़रिए हम किसी चीज़ को पहचान सकते हैं ये क्या है, उसके बारे में समझ सकते हैं स्मेल करके, ठीक है। तो पहला प्रत्येक चीज़ का मतलब सेंसेस का यूज़ करके हम नॉलेज को हासिल कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा अनुमान। फॉर अनुमान का मतलब होता है गेस करना। फॉर एग्जांपल आप पहाड़ पे देख रहे हो कहीं आग लगी हुई है, तो वो कैसे पता लगता है हमें, जब हम देखते हैं उसका धुआं निकल रहा होता है। तो हम देखते हैं जहाँ भी धुआं आ रहा है इसका मतलब आग लगी हुई है। तो इनका एक रिलेशनशिप होता है फायर और इसका, ठीक है, फायर और स्मोक का, ठीक है। तो आपका जो तीसरा है शब्दा। शब्दा का मतलब वो जो सांख्य फिलॉसफी दो चीज़ों पे बोलते थे। वो बोलते थे एक वर्डली वर्डली लौकिक शब्दा होता है और वैदिक शब्दा होते हैं। और वो बोलते थे जो ऑथेंटिक है वो है वैदिक शब्दा, हमें वैदिक शब्दा पे बिलीव करना चाहिए, लौकिक शब्दा पे नहीं। तो ये थे 3 सोर्स ऑफ नॉलेज जहाँ से नॉलेज हासिल कर सकते हैं हम। उसके बाद जो था सांख्य जो था, सांख्य स्कूल एक और थ्योरी पे बिलीव करता था, वो था थ्योरी ऑफ सत्कर्यवाद। सत्कर्यवाद का मतलब होता है एक्शन डिसाइड इन द कॉज। इसको समझने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल बता दूं आपको कि सीड सीड जब हम डालते हैं तभी ट्री बनता है, पहले से ही उसके अंदर कॉज था। उसी तरीके से दही किससे बनती है, वो मिल्क से बनती है, और क्रीम भी दूध से बनता है, तो पहले से ही होता है। दूध के अंदर ही होते हैं कुछ क्वालिटीज़ होती हैं कि उससे दही बनता है। तो वो बोलते हैं एक्शन इज एट द कॉज। इन द सेम वे ऑयल कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम द सैंड। हम जो है मिट्टी से तेल नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसी तरीके से दूध भी हम मिट्टी से नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो वो बोलते हैं एक्शन रिसाइड इन द कॉज। इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू देम एवोल्यूशन ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट जो इंसान की हुई इज़ ऑलरेडी इनहेरिटेड हिम, उसके अंदर पहले से ही ये चीज़ें। इट इज़ फंक्शन ऑफ द एजुकेशन टू ब्रिंग आउट इट आउट। ये जो जॉब है एजुकेशन का कि उसे बाहर निकालें टू मेक कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द मैन। और हमें क्या करना है थ्रू एजुकेशन कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द मैन। जो इंसान के अंदर पहले से ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट ग्रोथ सब कुछ पहले से ही है। तो एजुकेशन का जॉब क्या है, उसको बाहर निकालना। तो क्या जो फिलहाल सत्कर्यवाद पे बिलीव करते थे, मतलब एक्शन डिसाइड द कॉज। एक और थ्योरी बिलीव करते थे, वो थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मतलब होता है, अच्छा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कैसे हुई, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को कहते हैं विकासवाद कैसे हुआ। विकासवाद कैसे हुआ, तो पहले तो ये बोलते थे कि ये जो वर्ल्ड है ये किसी ने बनाया नहीं है, ये इवॉल्व हुआ है, इसका विकास हुआ है, ठीक है। इसको बनाया नहीं है किसी ने, इसका विकास हुआ है। ये कैसे विकास हुआ, इंटरेक्शन ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा। प्रकृति और पुरुषा जब इंटरेक्ट किया इन्होंने, व्हेन प्रकृति कम्स प्रॉक्सिमिटी विद कॉन्शियसनेस और पुरुषा, इट लेड टू द इक्विलिब्रियम ऑफ गुनास दैट लेड टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। जब प्रकृति और पुरुषा पास आ गए, प्रॉक्सिमिटी नज़दीक आ गए, क्लोज आ गए, इससे क्या हो गया, पूरी दुनिया बनना शुरू हो गई। तो सबसे पहले क्या चीज़ बनी, याद रखना गाइस, इससे ऑब्जेक्टिव आता है। सबसे पहली जो चीज़ बनी थी वो इंटेलेक्ट बना था, जिसे महत कहते हैं। उसके बाद जो हुआ सत्व, 5 ऑर्गन्स का जन्म हुआ। उसके बाद जो हुआ 5 ऑर्गन्स जैसे कि एक्शन माइंड। उसके बाद तमस का हुआ साउंड टच टेस्ट, एंड देन राजस एयर और फायर। तो इसी तरीके से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हुई। याद रखना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कैसे हुआ, सांख्य फिलॉसफी जब प्रकृति केम इनटू कांटेक्ट विद पुरुषा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं उन्होंने 25 एलिमेंट्स दिए थे सांख्य फिलॉसफी ने। जो पहला था प्रकृति, फिर विकृति, प्रकृति विकृति, नीदर प्रकृति और नॉर विकृति। याद रखना ऑब्जेक्टिव आएगा, बताओ कौन सा एलिमेंट जो था वो नीदर प्रकृति और नॉर विकृति, वो था पुरुषा, सोल। तो सांख्य जो बोलते थे रूट कॉज ऑफ यूनिवर्स है वो है प्रकृति, जिसने क्या किया था, माउंटेन्स बनाए थे और अब्स्ट्रैक्ट लाइक ईगो और साइक बनाया हुआ था, ठीक। कि 25 एलिमेंट्स अब याद रखेंगे। और कुछ मेथड्स दिए थे सांख्य फिलॉसफी ने। सबसे पहले बोलते थे तो ओपन माइंड होना चाहिए, हमें रीज़न का यूज़ करना चाहिए, एक्सपीरियंटल इन्वॉल्वमेंट मतलब सेंसेस का, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। कुछ मेथड्स दिए थे सांख्य फिलॉसफी ने। और कैरिकुलम कैसा बोला था उन्होंने, हमने नेचुरल साइंस को पढ़ना है, प्रकृति याद रखना, नेचर, और योगा, योगा का भी उन्होंने बोला था। और उन्होंने बोलता टीचर का रोल जो होगा एज ए फैसिलिटेटर होगा, और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की थी सांख्य फिलॉसफी ने। सो गाइज ये था अबाउट सांख्य फिलॉसफी।
अगर आपको पसंद आया होगा तो, और ये जो एक ऑब्जेक्टिव इसके साथ कर लेते हैं जो पिछली बार आया हुआ था, ये वाला ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्थोडॉक्सिक स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी साइलेंट ऑन द इशू ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड एज द अल्टीमेट ट्रेड। जैसे मैंने बोला, साक्या फिलोसफी जो थे स्टार्टिंग में गॉड को नहीं मानते, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो साक्या है। ठीक है, सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।